की शोभा और एकांत स्थान देखकर मैं आपके चरणों में ध्यान लगाकर बैठ गया। देवराज इंद्र ने अपने इंद्रासन के बैठे अप्सराओं व कामदेव को मेरा तप खंडित करने के लिए हिमगिरी पर्वत पर भेजा। नारायण नारायण, जब उन्होंने मुझे तपस्या में पूर्ण पाया तो अधीनता के साथ मेरे सामने सिर झुकाया। नारायण नारायण, मैंने उन्हें क्षमा करके इंद्र लोग जाने की आज्ञा दे दी। क्या यह हैरानी की बात नहीं है भगवान? नारायण नारायण। हाँ, अवश्य है, परंतु नारद जी आपके लिए नहीं, क्योंकि यहाँ ज्ञान और वैराग्य बसते हैं। वहां ऐसे विकार कैसे ठहर सकते हैं? एक कामदेव क्या, यदि हजारों कामदेव भी आ जाएं, तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह तो ठीक है भगवान, किंतु अब लोक परलोक में मेरा पराक्रम फैले बिना मैं रह सकेगा? नारायण नारायण नारायण। मेरी विचार शक्ति से मालूम होता है नारद जी के हृदय पर कुछ अभिमान शक्ति का प्रभाव पड़ा है। सो उसे मैं अवश्य दूर करूंगा। नारद जी हमारे परम भक्त हैं। भगत की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। हमें अपने भक्त के हित के लिए कुछ कार्य अवश्य करना है। इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाकर एक सुंदर नगर बसाओ। शील निधि को वहां का राजा बनाओ और तुम भी वहां जाकर शील निधि की कन्या बन जाओ। जो आज्ञा प्रभु। बहुत सी श्री रामचंद्र की जय। जो भी साडे माता पैरा को माता वालों की मुराद हुई है तो उसनों कल लोरियां
जो पहले सीन तो बाद लोरियां देवांगे कि बार कोई सीजन का टाइम है बाहर अगर गए होंगे ने तो कल लोरियां जो लोरियां की रस्म है कल अदा करांगे तो कल अपने बच्चे जरूर लेके आयो जो साडे सज्जन लोरियां दवाना चाहते हैं तो पहले तो दूजा सी तो लोरियां का होगा बड़े प्यार नाल बैठा है बड़ा ही प्रोग्राम है और साचे दरबार की जय थोड़ा जा बैठो की कृपालता करनी पड़ा और साचे दरबार की जय आनंद रहो राजन, प्रसन्न रहो। मुनिवर, आपने दर्शन देकर बड़ी कृपा की। ऋषिवर, मेरी कन्या विश्व मोहिनी विवाह योग्य हो गई है। कृपा करके बताइए इसे कैसा वर मिलेगा? अच्छा राजन, कन्या का हाथ तो दिखाइए। हस्तरेखा बताती है कि कन्या साक्षात लक्ष्मी है। राजन, तुम्हारी कन्या बड़ी भाग्यशाली है। तुम इसका स्वयंवर चाहो। देश विदेश के राजाओं को बुलाओ। निसंदेह इसको श्रेष्ठ वर मिलेगा। जो आज्ञा ऋषिवर। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। कन्या के लक्षण देखने से मालूम हुआ कि
ईश्वर से उसका विवाह उसका होगा। वह विश्व में तेजस्वी व सहकर्मी कहलाएगा। निसंदेह यदि वह कन्या मुझे मिल जाए तो मेरा तो भाग्य ही उदय हो जाएगा। परंतु इसको पाने का क्या उपाय करूं? हाँ, याद आया। मैं विष्णु भगवान के पास चलूं और हरि का रूप मांग लाऊं। परंतु आने जाने में तो देर होगी। भगवान तो बड़े सर्वव्यापी हैं। यदि ध्यान द्वारा याद करूं तो स्वयं प्रकट हो जाएंगे। हे दीनों की रक्षा करने वाले स्वामी, मेरी रक्षा करो। मेरे मन की इच्छा पूरी करो। मैं आपको प्रणाम करता हूं। नारद जी ऐसी शीघ्रता से याद करने का क्या कारण है? भगवान आपके पास से चलकर परमन करता हुआ निकला तो रास्ते में एक विशाल नगर पड़ा। वहां के राजा की कन्या का शुभ विवाह का शुभ समाचार पाकर यह दास भी चला गया। उस कन्या के लक्षण देकर भगत के मन में विवाह की इच्छा हुई तो महाराज मेरे ऊपर दया करके मुझे हरि का रूप दे दीजिए। नारद जी मुझे हर समय तुम्हारा हित प्यारा है। तुम्हारा अनहित कभी न होने देंगे। मैं सब कुछ जानता हूं। क्या करूंगा क्या होगा, मगर वही होगा जिसमें तुम्हारा ही भला होगा। तथास्तु नारद जी। लो भगवान भी आ गए और संकट भी मिट गया। अब स्वयंवर में जाकर हरि रूप दिखाकर कन्या को मोहित करूंगा। नारायण